वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कौन है जो देश में फैला रहा है धार्मिक हिंसा? रामनवमी के बाद 10 राज्यों में तनाव का माहौल। धार्मिक हिंसा से जेएनयू भी नहीं रहा अछूता। हिंसा के आरोपियों पर सरकार चला रही है बुलडोजर। 10 अप्रैल यानी रामनवमी का दिन। इस दिन को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। कई राज्यों में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कुछ राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव भी हुए, जिसके बाद से देश के कई राज्यों में अभी तक तनाव का माहौल बना हुआ है। पथराव की वजह से खरगोन जैसी हिंसा भी देखने को मिली है। ये हिंसा सड़कों तक ही नहीं बल्कि भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रावास तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रामनवमी के बाद से अब तक 10 राज्यों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कहां-कहां हुई है हिंसा और क्या हुई है कार्यवाही। गुजरात में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही यात्रा के दौरान 2 समूहों में विवाद के बाद झड़प हो गई। खंबात में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अजीत राजन के मुताबिक हिंसा के दौरान जमकर पथराव किया गया और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। वहीं हिम्मतनगर में 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए और वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिए। इसकी वजह से वहां हिंसा भड़क गई, जिसके बाद हिंसक भीड़ ने कई दुकानों, घरों और वाहनों में आग लगा दी। यहाँ भी स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस हिंसक झड़प में 3 पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य लोग भी घायल हो गए। हालांकि बाद में शिवराज सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कई लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दिए, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। हनुमान जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जुलूस के दौरान शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए और कई वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा पर काबू करने का प्रयास कर रहे एक पुलिस उप निरीक्षक को भी हिंसा के दौरान गोली लग गई। इस मामले में सोमवार यानी 18 अप्रैल को भी पथराव हुए हैं। अब तक इस मामले में 4 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं, तो वहीं कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जवाहरलाल विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में रामनवमी के दिन वेज वर्सेस नॉनवेज खाने को लेकर वामपंथी समर्थक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य आपस में भिड़ गए। इस दौरान छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई छात्र घायल भी हो गए थे। हालात ऐसे थे कि कैंपस में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती के अचलपुर में रविवार यानी 17 अप्रैल की रात दुल्हा गेट पर भगवा झंडा लगाए जाने के बाद 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई और 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के मलाड और मानखुर्द में 2 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए। इनके अलावा गोवा और उत्तराखंड में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा देखने को मिली है। तो ये था रामनवमी के बाद से देश भर में उत्पन्न तनाव पर हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।